अक्रूर, बोलो भैरानी। धरती पर मेरे जाने का वक्त आ गया। समय आ गया है बालवीर के खत्म होने का, ब्रह्मांड में तिम्नासा के राज करने का। अब तो पक्का पकड़े जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि हम परियां हैं और ये मनुष्य हमें मेले में बैठा देंगे, हम पर टिकट लगा देंगे और सबको कहेंगे कि देखो देखो 10 रुपए में परियां देखो। मस्ती भरी। क्या रे बोरा, कितना टाइम लेता है? उड़ा ना बुलबुले। क्या हुआ पार्टनर, सांसें खत्म हो गई? चलो चलो उड़ा बुलबुले। क्या? नहीं वायुपरी, नहीं चिकना मत। वायुपरी अंकल क्या कर रहे हो? अरे अचानक हवा कहाँ से आई? अचानक इतनी तेज हवा कैसे चली? कुछ तो पक्का गड़बड़ चल रही है यहाँ। अरे क्या है, उड़ा ना बुलबुले। उड़ा नहीं पड़ेंगे बुलबुल, ये बच्चा मुझे मुसीबत में डाल के ही रहेगा। अंकल अब देखना, सारे बच्चे कैसे खींचे चले आएंगे और सारे बड़े सो जाएंगे। अच्छा ये हुआ कैसे? वो हुआ यूं कि जैसे ही वायुपरी चीखी, लोग हिले। अरे अरे तो हमें मौका मिल गया। तभी ध्वनि परी ने पानी में से ध्वनि निकाली और मैंने जादू। अरे बाप रे, देखो 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 कितने सारे बच्चे आ गए खींचे मेरे पास। और वो देखो सब बड़े सो भी गए। छोटू, अब तो कान में से रोई निकाल लो। ये तो चलो नादान बच्चा है, आप तो समझदार है और पुलिस वाले भी। आप कैसे इसकी बातों में आ गए? कुछ तो गड़बड़ कर रहा है तू, और ये मैं साबित करके ही रहूंगा। अच्छा, तो आपने मेरा जादू देख लिया हो तो मैं चलूं? एक मिनट। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सर अरे लेकिन अरे भाई, चूहे मारने का बहुत बढ़िया जहर आया मार्केट में, 42 रुपीज ओनली, ले लो। अरे छेड़ा जी, मैं सूजी लेने आया हूँ, चूहे तो मेरे घर में है ही नहीं। भाई आज चूहे मारने का जहर ले लो,
कल चूहे आए तो मार देना। नहीं, अरे काम लगेगा। कुछ भी। अरे भाई सुनो, ले जाओ, बहुत बढ़िया चीज है यार, चक्के देख लो। अरे मुझे दे दो। अरे वाह, एकदम बढ़िया चॉइस है आपकी जहर के मामले में। लाओ 42 रुपीज ओनली, दे दो। रुपीस? ये क्या होता है? अरे भाई, सुबह से कोई मिला नहीं क्या मजाक करने के लिए? फ्री में तो मैं किसी को पत्थर भी ना दूं। जहर तो बहुत बड़ी चीज है। शाबाश, ये तो तुमने दे दिया 500 रुपीज, बाकी ब्याज के 25 रुपीज। अरे अच्छा ठीक है, बाद में दे देना। लो रुपीस। अरे वाह, ये हुई ना बात। ये लीजिए, खुले देता हूं अभी। अरे ये तो मेरा पर्स है। ये लीजिए आपके खुले। खुले लिए बिना ही चला गया। त्रिपाठी जी, मेरी गलती क्या है? आपने मुझे हथकड़ी क्यों पहनाई है? तो कुछ करने का वेट करूँ क्या? हाँ, क्या कर रहे हो मोहल्ले में? नाम क्या है तेरा? अरे मेरा नाम देव है, मैं एक पीटी टीचर हूँ। आपका ये भारत नगर मुझे बहुत पसंद आया, सोच रहा था यहीं घर लेके रह लूं और सोसाइटी के बच्चों को मैं कसरत भी सिखा दिया करूंगा। कसरत नहीं, ये बच्चों को मार पिटाई सिखा देगा। नहीं नहीं, इसे लड़ाकू अकेले लड़के को हम मकान नहीं देते मोहल्ले में। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या है, एक तो अकेला लड़का, ऊपर से जमाना इतना खराब है, पता नहीं क्या बदमाशी करे। है जी, ये साड़ी देखो, हम यूएसए से मंगाए हैं ऑनलाइन, पूरे 50,000 रुपया की है। कैसी है? अरे अरे, बहुत अच्छी साड़ी आपकी, आप पे बहुत जच रही है। और मैं कह देता हूँ, मैं यहाँ अकेला नहीं रहने वाला, मेरे साथ मेरी बहनें भी रहने वाली है। बहने? किधर है बहने? मुझे बहने दो, मुझे बहने दो। ये मेरा फेवरेट गाना है। जाना? आ जाओ बहनों, ये है मेरी पहली बहन। दीक्षा, मैं म्यूजिक टीचर हूँ, मोहल्ले के सारे बच्चों को मैं सुरीला कर दूंगी। मेरी दूसरी बहन पायल, मैं पेंटिंग करती हूँ, मोहल्ले के सारे बच्चों में रंग भर दूंगी। और मेरी तीसरी बहन विधि, मैं हूँ पर्यटक परिदर्शक। हैं? अब सिर्फ शहर का नहीं, देश का कोना कोना तक जानती हूँ मैं। और मेरी चौथी बहन? चौथी? कहाँ है? कुट है? अच्छा, यहाँ। जी हाँ, पढ़ाई कराने के मामले में थोड़ी सख्त हूँ, लेकिन मेरे रहते पढ़ाई पर से कोई ध्यान नहीं हटा सकता। वाह वाह वाह, चांगलं आहे, चांगलं आहे। और मेरी आखिरी बहन? आखिरी? ये रही। और मेरा नाम है मेघा। वो क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल मस्ती भी तो होनी चाहिए, है ना? और वो करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। वाह वाह वाह, सुंदर सुंदर। वाह वाह वाह, क्या बात है देव, क्या बात है। सारे कॉलेज को उठाकर फिर घूम रहा है। हो गई बहने की और भी कोई बाकी है? झालं ना? झालं। खैर, शेर 1411 है सिर्फ। हाँ? काय बोलतोयस? मतलब वो तो अलग बात है। शेर, हाँ। लायन, लायन अबे।
अरे लेकिन गिर पड़े भैया जी, कॉलेज में मार पिटाई की क्लास खोल ली तो है। लड़का तो लड़ाका है ही, हम सबने देखा है, क्यों? और लड़कियां भी लड़ाकी निकली तो हाँ? हाय हाय, एकदम सच्ची बात हो। नहीं नहीं, तुम लोगों को ना यहाँ मकान नहीं मिल सकता। हमारे बेचारे शरीफ सीधे साधे बच्चे बिगड़ गए तो। हाँ विवान, तुझे हो क्या गया है? इतना शक करना कहाँ से सीख गया तू? कभी मिश्रा अंकल पे शक करता है और कभी से यहाँ पर जादूगर दिखने लगते हैं। बोलो, मैं कोई बिना वजह के शक नहीं करता हूँ। कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है भारत नगर में। वरना तुम ही बताओ, तुम सब एक साथ गार्डन में कैसे पहुंचे? ओह गॉड, आई हेट दिमाग पे स्ट्रेस डालना। और अगर मैं ट्राई भी करूं तब भी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि हम उस पार्क में पहुंचे कैसे। वही तो, मैंने तुम लोगों को कितनी आवाज दी लेकिन कोई मुड़ा ही नहीं मेरी तरफ। क्यों? क्योंकि उस लड़के ने तुम लोगों पर जादू किया था। जादू। फंस गए, अब कैसे रहेंगे यहाँ पर? हम जैसी इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को लड़ाकी कहा। ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अपना दिल मत दुखाओ मेघा। मतलब दीक्षा, इन लोगों को कहाँ पता कि मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने आज तक एक मच्छर को भी नहीं मारा। ऐकला, एक मच्छर तक नहीं मारा इन्होंने, और आप लोग इनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। इतनी प्यारी प्यारी बहनें हैं, इनकी कितनी शरीफ है। देखिए देखिए मेघा जी को, ऊपर से नीचे तक शराफत की मूर्ति। माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट थी। वो दो अलग बातें। गिर पड़े भैया जी, आप समझिए ना, अब इन लोगों को तो कॉलोनी में कोई जानता भी नहीं है। अगर कोई जानता होता तो दे भी देते घर। अरे एकदम सच्ची बात। अगर तुम लोगों की कोई गारंटी लेगा तो ही यहाँ पर मकान मिल सकता है, वरना नहीं है। बोलो बोलो, कौन लेगा तुम लोगों की गारंटी? बोलो। बोलो नहीं, सुनो। कौन है? मैं लेती हूँ गारंटी इन सब की। एक बार मदद की थी इस लड़के ने मेरी। बहुत अच्छा लड़का है ये। जब ये इतना शरीफ है तो उसकी बहनें भी शरीफ ही होंगी ना। अगर ये मोहल्ले में रहेगा तो बच्चों को बालवीर जैसा नेक और शरीफ बना देगा। क्यों? बात में पॉइंट तो है। तो हम वहाँ पहुँचे कैसे? इसमें सस्पेंस तो है। और मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो लड़का गड़बड़ है और हमें उसे हमारे मोहल्ले से दूर रखना ही चाहिए। अब जब करुणा देवी जी ने गारंटी ले ही ली है तो हम कौन होते हैं? हमें कोई दिक्कत नहीं। ना करुणा जी आए, क्या प्रॉब्लम नहीं। ना पड़े। रेवा दे। देख, अगर ना किराएदार बढ़ेंगे ना तो नवरात्रि में ना यहाँ चंदा भी ज्यादा मिलेगा और सब सामान सब अपनी दुकान से लेंगे ना। हाँ, अब करुणा जी तुम सबकी गारंटी ले ही रही है तो मैं तुम लोगों को कमरा दिखा दूंगा, लेकिन एडवांस किराया देना पड़ेगा 15,000 रुपए। बोलो मंजूर? 15,000 रुपए? अरे वो अंकल बेहोश हो गए। चलो 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 जल्दी से। अंकल 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 अंकल, आप ठीक हो? अंकल, आप अचानक बेहोश कैसे हो गए? बस बेटा, ऐसी उम्र में कमजोरी तो आ ही जाती है ना। अंकल, मैं आपको ऑटो दिला देता हूँ। तुम सब मेरा अड्डे पे वेट करो, मैं अंकल को ऑटो दिला के आता हूँ। चलिए, संभाल के। बहुत ही प्यारे बच्चे हो बेटा तुम।
थैंक यू अंकल। अभी पास में ही ऑटो मिल जाएगा। हाँ हाँ ऑटो ऑटो। बेटा, बहुत ही नेक और प्यारे बच्चे हो। थैंक यू अंकल। मैं यहाँ अपने पोते से मिलने आया था, पर वो तो घर पे है ही नहीं। ओह। ये तुम ही रख लो बेटा। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं फ्री में कुछ नहीं लेता। प्रसाद है बेटा, बच्चों की लंबी उम्र की कामना की करके चढ़ाया था। ये लो, प्रसाद को मना नहीं करते। थैंक यू अंकल। संभाल के। हाँ बेटा। ये जहरीला लड्डू खा के मरेगा उत्तराधिकारी। के जादूगर होने का शक होता है और वो उसे अपने सामने बुलबुलें छोड़ने को कहता है, लेकिन ऐन वक्त पर परियां चतुराई से बुलबुलों में से जादू निकाल लेती हैं और बच्चे वशीभूत नहीं होते। तो दूसरी ओर भयमार छेड़ा की दुकान से चूहे मारने का जहर खरीदता है, मिश्रा से मिठाई चुराता है और विवान के लिए जहर मिठाई में मिला देता है। वहीं दूसरी ओर उत्तराधिकारी ढूंढने के मकसद से बालवीर भारत नगर में रहने के लिए परियों को अपनी बहन बताकर सबसे मिलवाता है। तो दूसरी ओर भयमार भेष बदलकर विवान को जहर मिले लड्डुओं का डिब्बा बहाने से दे देता है। क्यों नहीं है पैसे? अरे नहीं नहीं, है ना पैसे। भैया आप भूल गए, आप ही ने तो मुझे दिए थे रखने के लिए। हाँ 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 हाँ, दिए थे दिए थे दिए थे। लाइए लाइए, ये लीजिए आपके पैसे। ये तो जूने नोट है, ये नहीं चलते। नया पैसा होएगा तो दो। हाँ हाँ, है ना है ना। ये वाले नहीं दीदी, मैंने आपको दूसरे बैग में रखवाए थे ना वो। हाँ एक मिनट। हाँ। ये चिल्लर 15,000 रुपए चिल्लर में देगा? गिनेगा कौन भाई? हाँ हाँ, मैंने रखवाए हैं दीदी। वो दूसरे वाले रखवाए थे ना 2000 की नोट की गड्डी, वो। हाँ एक मिनट। ये हुई ना बात। चलो आप लोगों को रूम दिखाता हूँ। चलो चलो बहनों चलो।
कहाँ है बालवीर का उत्तराधिकारी? थोड़ी देर में लाश मिल जाएगी उसकी। उसे मारने का इंतजाम कर आया हूं मैं। आओ दोस्तों आओ, विवान की रात में मोतीचूर के लड्डू खाओ, ऐश करो ऐश। ना 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 ना। सबसे पहले तो सब टीम का कैप्टन खाएगा, फिर बाकी के सिविलियंस खाएंगे। अब क्या करें? कैप्टन की इज्जत तो करनी पड़ेगी ना। बच्चों चलो चलो निकलो निकलो, ये जगह खाली कर दो क्योंकि इस जगह का नया किराएदार मिल गया है। क्या? तो फिर हम खेलेंगे कहाँ पे? अक्सर खेलने के लिए मैदान इस्तेमाल किया जाता है और घर रहने के लिए। मैं हूं यहाँ का नया किराएदार। हेलो, ये हमारे खेलने का घर है और शायद तुम भूल रहे हो कि किसी के घर में बिना परमिशन के ऐसे एंटर नहीं करना चाहिए। परमिशन की जरूरत मुझे नहीं है क्योंकि अब ये घर मेरा है। मैं हूं यहाँ का नया किराएदार। स्वागत है धरती लोक पे भैरानी तिम्नासा का। अरे भैराजा, आपने मुझे वड़ा पाव लाने भेज दिया और जितनी देर में वो तले नहीं उतनी देर में आप बालवीर के उत्तराधिकारी को मार भी आए। भैरानी, वड़ा पाव लेंगे आप? काल लोक के भैराजा भैमार ने आखिर साबित कर दिया कि वो नक्कारा, निकम्मे, निखट्टे नहीं है। वड़ा पाव लेंगे क्या आप? सबका मुंह बंद कर दिया। भैरानी, आप तो मानती हो ना कि भैमार कमाल के है, एकदम कमाल के। भैराजा भैमार की क्यों नहीं तौबा तौबा, ये तो बात तुमने एकदम सही कही। आज जिन हाथों से आपने बालवीर के उत्तराधिकारी को मारा है, उन्हें चूमने का मन करता है। कुछ लोग कितने भी बड़े हो जाएं, औकात से कभी बड़े नहीं होते। चाल चल के धरती के नए रक्षक बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढना चाहती हो। उत्तराधिकारी का भविष्य अब भैमार के हाथों में है। रोक सको तो रोक लो भैरानी। अब परी लोग ही पहुंचाएगा मुझे उत्तराधिकारी तक। तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? अरे पूरा भारत मेरा देश है,
मैं भारत नगर में क्यों नहीं रह सकता? बोलो नहीं, देखो ये है तुम लोगों का नया घर। कैसा लगा? वाह, ये तो बहुत ही सुंदर घर है। सुंदर है लेकिन हमारे खेलने का अड्डा है। अड्डा तब तक था जब यहाँ रहने वाला कोई नहीं था। अब इसके किराएदार मिल गए। अब चलो निकलो, ये जगह खाली करो, निकलो यहाँ से, चलो। फिर हम खेलेंगे कहाँ पर? हाँ, और हमारी सीक्रेट मीटिंग्स कहाँ होंगी? मैं तो कहती हूँ हमें यहाँ से निकालने के बजाय ना यहाँ एसी लगवा दो। इट्स टू हॉट इन हियर। हाँ, क्यों नहीं? चलो निकलो, चलो यहाँ से, चलो। 1 मिनट। इस जगह का सिर्फ एक ही उसूल है, हम यहाँ किसी से कुछ छीनते नहीं हैं, बल्कि जीतते हैं। और अगर तुम्हें ये जगह इतनी ही पसंद है तो हमसे ये छीनो मत, हमसे जीत के बताओ। मैं तुम्हें एक कबड्डी मैच के लिए चैलेंज करता हूँ, और अगर तुम हमें हरा के बताओ तो ये जगह तुम्हारी, वरना हमारी। कोई चैलेंज वैलेंज नहीं होता पैसों के मामले में। ये मकान किराए पे चढ़ चुका है। चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से। 1 मिनट। छोटे, किसी ने मुझसे कहा है नेक काम की शुरुआत किसी का दिल दुखाकर नहीं करनी चाहिए। किसने कहा है? बालवीर ने। मुझे मंजूर है तुम्हारा चैलेंज। अगर तुम जीते तो ये घर तुम्हारा, वरना हमारा। कोशिश कर लो बालवीर, लेकिन अपनी इस परी को बचाकर नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि ये मेरा काल लोक है। तिम्नासा का काल लोक, तिम्नासा का काल लोक, तिम्नासा का काल लोक। उंगली की कसम बहरानी, बालवीर यहाँ आ गया काल लोक में। आया तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएगा नहीं। बालवीर, बालवीर मुझे बचाओ। मैं यहाँ हूँ बालवीर, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यही तो मैं सुनना चाहती थी। मेरे पास आओ।